ऐसे चुटकी बजाकर आपको बोलना है अबाउट हिम, अबाउट देम, अबाउट इंडिया, अबाउट इट, अबाउट पॉपुलेशन। कलम के बारे में अबाउट पेन, घड़ी के बारे में अबाउट वॉच, टी शर्ट के बारे में अबाउट टी शर्ट, माइक के बारे में अबाउट माइक, चाइना के बारे में अबाउट चाइना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही पढ़ा। सिर्फ 2 ट्रिक से अंग्रेजी के 2000 मीनिंग सीखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बतलाने वाला हूं जिस ट्रिक को ना ही आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आज से ही, अभी से ही और इसी वीडियो से आप 2000 मीनिंग बनाना सीख जाएंगे, 2000 सेंटेंस आसानी से लिख लेंगे और 2000 सेंटेंस आसानी से बोल लेंगे। यह मेरी गारंटी है। बस शर्त है कि आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए इसी के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा ट्रिक है अबाउट। हमारा पहला ट्रिक है अबाउट और आपको याद कर लेना है कि अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अब मान लीजिए आपको अगर ऐसे कहना हो अमेरिका के बारे में, नेपाल के बारे में, बीमारी के बारे में, तो पहले आपको क्या करना है, अमेरिका का स्पेलिंग नहीं बोलना है, नेपाल को नहीं बोलना है, बीमारी को नहीं बोलना है। पहले आपको के बारे में का अंग्रेजी बोल देना है पहले। समझ गए? तो के बारे में का अंग्रेजी क्या हो गया? अबाउट। क्या हो गया? अबाउट। और अमेरिका है तो यहाँ पे आप अमेरिका लिख देंगे। ठीक है। नेपाल के बारे में तो पहले आपको लिखना है के बारे में। तो के बारे में का अंग्रेजी क्या हो गया? अबाउट। तो पहले आप लिखेंगे अबाउट। अबाउट और देखिए यहाँ पे नेपाल है तो आपको यहाँ पे लिखना है नेपाल। अबाउट नेपाल। बीमारी के बारे में तो आप पहले के बारे का अंग्रेजी लिखेंगे अबाउट। अबाउट और बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं इलनेस। और इस तरीका से आप हजारों वर्ड आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कलम के बारे में अबाउट पेन, घड़ी के बारे में अबाउट वॉच, टी शर्ट के बारे में अबाउट टी शर्ट, माइक के बारे में अबाउट माइक, चाइना के बारे में अबाउट चाइना, कांग्रेस के बारे में अबाउट कांग्रेस, बीजेपी के बारे में अबाउट बीजेपी। इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहना हो मेरे बारे में, उसके बारे में, हम लोगों के बारे में, वे लोगों के बारे में, तब कैसे बोलेंगे? तब आपको एक छोटा सा दोस्तों काम करना है। काम आपको यह करना है कि जो आपको अबाउट होगा इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है बल्कि ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट हमारा मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का हिम, हर, इट, अस, यू, देम। तो आपको अबाउट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। जैसे है मेरे बारे में। क्या है दोस्तों? मेरे बारे में। तो पहले हम बोलेंगे अबाउट। अबाउट और मेरे बारे में है तो आई ना लिख के बोलेंगे अबाउट मी। हम लोग के बारे में तो बोलेंगे अबाउट। अब आप सोच रहे होंगे सर वी क्यों नहीं बोले? तो वी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अबाउट जो है हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है बल्कि ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए वी तो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए वी का ऑब्जेक्ट हमको लिखना है अस। अबाउट अस, हम लोगों के बारे में, हम लोगों के बारे में। इसी प्रकार है तुम्हारे बारे में। तो पहले हम लोग बोलेंगे अबाउट, तुम्हारे बारे में तो यू, अबाउट यू। उसके बारे में तो लिखेंगे अबाउट। आप देख लीजिए ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो आप लिख देंगे हिम। ठीक है। तो मेरे बारे में अबाउट मी, हम लोग के बारे में अबाउट अस, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, उसके बारे में अबाउट यू। ठीक है। अब हम आपसे प्रॉमिस किया हूं कि इस वीडियो में आपसे अंग्रेजी बुलवा कर रहूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे इतना सारा सेंटेंस है। जैसे है उसके बारे में, अब मेरे साथ बोलिए उसके बारे में तो क्या बोलेंगे अबाउट हर। वे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? अबाउट
अबाउट नहीं, दे नहीं बोलना है, आपको बोलना है देम, अबाउट देम। भारत के बारे में बोलिए, क्या बोलेंगे? अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया। इसके बारे में क्या बोलेंगे? अबाउट, अबाउट। निर्जीव का बात हो रहा है तो इट बोलेंगे, अबाउट इट। जनसंख्या के बारे में तो पहले हम लोग बोलेंगे अबाउट, अबाउट, और जनसंख्या का पॉपुलेशन, अबाउट, अबाउट पॉपुलेशन। गरीबों के बारे में तो क्या बोलेंगे? अबाउट गरीबों का लिखेंगे द पुअर, अबाउट द पुअर। है ना आसान? इसी तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेम विवाह के बारे में तो कैसे बोलेंगे? अबाउट, अबाउट लव मैरिज, अबाउट लव मैरिज। मोदी जी के बारे में तो क्या बोलेंगे? अबाउट, अबाउट मोदी जी। कोचिंग के बारे में कैसे बोलेंगे? अबाउट कोचिंग, अबाउट कोचिंग। अपने दुकान के बारे में तो कैसे बोलेंगे? पहले अबाउट, अपने का लिखेंगे योर, और दुकान का लिखेंगे शॉप, अबाउट, अबाउट योर शॉप। उसके कॉलेज के बारे में तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अबाउट हीज, अबाउट हीज कॉलेज, अबाउट हीज कॉलेज। है ना आसान? मेरी पढ़ाई के बारे में तो क्या बोलेंगे? अबाउट, अबाउट माई स्टडी, अबाउट माई स्टडी। मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बोलेंगे दोस्तों? अबाउट, अबाउट माई पर्सनल लाइफ, माई पर्सनल लाइफ। ठीक है, इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है? इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है? ऐसे चुटकी बजाकर, ऐसे चुटकी बजाकर आपको बोलना है अबाउट हिम, अबाउट देम, अबाउट इंडिया, अबाउट इट, अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट द पुअर, अबाउट लव मैरिज, अबाउट मोदी जी, अबाउट कोचिंग, अबाउट योर शॉप, अबाउट योर कॉलेज, अबाउट माई स्टडीज, अबाउट माई पर्सनल लाइफ। ऐसे आपको बोलना है। कैसे बोलना है? फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी। कैसे बोलेंगे? चुटकी 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 बजाकर, अबाउट हर, अबाउट देम, अबाउट इंडिया, अबाउट इट, अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट द पुअर, अबाउट लव मैरिज, अबाउट मोदी, अबाउट कोचिंग, अबाउट योर शॉप, अबाउट योर कॉलेज, अबाउट माई स्टडीज, अबाउट माई पर्सनल लाइफ। और ऐसे करके हजारों सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। कॉलेज के बारे में अबाउट कॉलेज, रोड के बारे में अबाउट रोड, टिफिन के बारे में अबाउट टिफिन बॉक्स, रिमोट के बारे में अबाउट रिमोट, आईफोन के बारे में अबाउट आईफोन। ऐसे आप आसानी से हजारों सेंटेंस बना लेंगे। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहला है मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए आई, और जानता हूँ तो जानना का लिखेंगे नो, आई नो। किसके बारे में? आपके बारे में। तो पहले आपके बारे में का लिखेंगे अबाउट, अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप तो पहले क्या का लाएंगे? वाट, वाट, उसके बाद डू, उसके बाद यू, और जानते हैं तो नो। वाट डू यू नो, किसके बारे में दोस्तों? तो मेरे बारे में। तो अभी मैंने बताया अबाउट मी बोलेंगे तो लिखेंगे, लिखेंगे अबाउट, अबाउट मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। है ना आसान? थर्ड है आप मेरे पिताजी के, आप मेरे पिता, आप मेरे निजी जीवन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे निजी जीवन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है? क्यों। तो पहले लिखेंगे वाई, ठीक है, उसके बाद आर, उसके बाद यू, बात कर रहे हैं तो टॉकिंग, वाई आर यू टॉकिंग। मेरे निजी जीवन के बारे में तो पहले के बारे का लिखेंगे अबाउट, अबाउट माई पर्सनल, माई पर्सनल लाइफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ?
आप मेरे निजी जीवन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कहना हो कि यह कलम के बारे में बताइए, तो क्या बोलेंगे, टेल मी अबाउट दिस पेन। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, राइट। अब हम लोग दूसरे ट्रिक नंबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा दूसरा ट्रिक है दोस्तों बिसाइड। बिसाइड, और याद रखेंगे दोस्तों कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, के बगल में। लेकिन बिसाइड में अगर एस लगा दीजिएगा, बिसाइड में अगर आप एस लगा दीजिएगा तो हो जाएगा बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब हो गया को छोड़कर या के अलावा। तो इसलिए ध्यान देंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, नहीं तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अंग्रेजी में दोस्तों कहना हो, जैसे नदी के बगल में, घर के बगल में, स्टेशन के बगल में, तो कैसे बोलेंगे। तो पहले आपको बोलना है के बगल में, तो पहले हम लोग बोल देंगे बिसाइड, बिसाइड, और नदी है तो बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर। घर के बगल में, तो पहले के बगल में का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे बिसाइड, बिसाइड, और घर है तो बिसाइड द हाउस, बिसाइड द हाउस, है ना आसान। स्टेशन के बगल में, तो पहले हम लोग बोलेंगे बिसाइड, बिसाइड द स्टेशन। अब मान लीजिए कहना हो कॉलेज के बगल में, तो बिसाइड द कॉलेज। स्कूल के बगल में, बिसाइड द स्कूल। पेड़ के बगल में, बिसाइड द ट्री। रोड के बगल में, बिसाइड द रोड। मॉल के बगल में, बिसाइड द मॉल। बाजार के बगल में, बिसाइड द मार्केट। इस तरीके से आप हजारों वर्ड, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसको देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंस दिए हैं। जैसे यहाँ पे है मंदिर के बारे में, मंदिर के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे बोलिए। तो हम लोग लिखेंगे अबाउट मंदिर के बगल में। क्या दोस्तों, मंदिर के बगल में, तो बगल का हम लोग लिखेंगे बिसाइड, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द टेम्पल। दुकान के बगल में कैसे लिखेंगे, बिसाइड, बिसाइड द शॉप। हाँ, मस्जिद के बगल में, बिसाइड द मॉस्क्यू। कॉलेज के बगल में, बिसाइड द कॉलेज। होटल के बगल में, बिसाइड द होटल। क्लिनिक के बगल में, बिसाइड द क्लिनिक। स्कूल के बगल में, बिसाइड द स्कूल। पार्क के बगल में, बिसाइड द पार्क। चर्च के बगल में, बिसाइड द चर्च। कार्यालय के बगल में, बिसाइड द ऑफिस। बाजार के बगल में, बिसाइड द मार्केट। सिनेमा हॉल के बगल में, बिसाइड द सिनेमा हॉल। इस तरीके से आप हजारों वर्ड बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे मैं बतला रहा हूँ, चुटकी बजाकर ऐसे चुटकी बजा के बोलना है। बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द शॉप, बिसाइड द मॉस्क्यू, बिसाइड द कॉलेज, बिसाइड द होटल, बिसाइड द क्लिनिक, बिसाइड द स्कूल, बिसाइड द पार्क, बिसाइड द चर्च, बिसाइड द ऑफिस, बिसाइड द मार्केट, बिसाइड द सिनेमा हॉल। ऐसे आपको बोलना है। फिर से एक बार आप मेरे साथ बोलिए, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस कराया था कि इसी वीडियो में आपके मुंह से हजारों सेंटेंस मैं बुलवा कर रहूँगा। तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। अबाउट, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द शॉप, बिसाइड द मॉस्क्यू, बिसाइड द कॉलेज, बिसाइड द होटल, बिसाइड द क्लिनिक, बिसाइड द स्कूल, बिसाइड द पार्क, बिसाइड द चर्च, बिसाइड द ऑफिस, बिसाइड द मार्केट, बिसाइड द सिनेमा हॉल। इतना बनाने के बाद दोस्तों, अब आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, मैं स्टेशन के बगल में रहता हूँ, मैं स्टेशन के बगल में रहता हूँ, तो सबसे पहले आई और रहता हूँ तो लिव। आई लिव किसके बगल, स्टेशन के बगल, तो के बगल का हम लोग क्या लिखेंगे, बिसाइड, बिसाइड द स्टेशन, बिसाइड द स्टेशन। वह पेड़ के बगल में खड़ा था, तो पहले बनाएंगे ही, उसके बाद वाज, उसके बाद स्टैंडिंग। ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़ा था पेड़ के बगल में, तो कैसे बोलेंगे,
beside the tree, beside the tree। मेरे ऑफिस के बगल में एक पार्क है। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक पार्क है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज ए पार्क, देयर इज ए पार्क। मेरे ऑफिस के बगल में, तो पहले आपको लिखना है के बगल में, तो के बगल का लिखेंगे बिसाइड, बिसाइड मेरे ऑफिस के, बिसाइड माई ऑफिस। और इस तरीका से इस दो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए कि यह दो ट्रिक आपको कैसा लगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।